विक्रांत के बर्थडे के लिए मन्नत ने रखा एक बेहद खास सरप्राइज। नीतू ने विक्रांत के लिए प्यार से खीर बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी घर में एक ऐसा तूफान आया जिसने हर रिश्ते की नींद हिला दी। धैर्य कुमार ने अचानक नीतू को गिरा दिया और उसके हाथों से खीर का बर्तन जमीन पर बिखर गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन नीतू के दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसे लगा कहीं धैर्य ने यह सब जानबूझकर तो नहीं किया। इसी बीच विक्रांत जैसे ही किचन में पहुंचता है, वहां विशाखा पहले से मौजूद होती है। वह मुस्कुराते हुए विक्रांत के सामने खीर का कटोरा रखती है और अपने हाथों से खिलाती है। यह देखकर नीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह जानती है जिस औरत से वह सालों से डरती आई है, वही औरत अब उसके सामने खड़ी है। विशाखा कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि वह औरत है जो विक्रांत का अतीत जानती है। और वही अतीत जो अगर सामने आ गया तो नीतू की सारी मेहनत, सारे झूठ और उसका रिश्ता एक पल में टूट जाएगा। विक्रांत को खीर खाते ही कुछ अजीब महसूस होता है। उसे अचानक पुरानी यादें सताने लगती हैं, बचपन की धुंधली तस्वीरें, एक महिला की आवाज जो उसे अमन कहकर पुकार रही है। विक्रांत का सिर दर्द से फटने लगता है। नीतू तुरंत उसके पास पहुंचती है, उसे दवाइयां देती है और कहती है कि ये सब सिर्फ स्ट्रेस है। लेकिन विशाखा की आंखों में एक अलग ही चमक होती है, जैसे वह जानती हो कि अब सच बाहर आने ही वाला है। धैर्य कुमार, जो अब तक नीतू का समर्थन करता दिखता था, अचानक मन्नत की तरफ झुकने लगता है। मन्नत को शक होने लगता है कि धैर्य और विशाखा के बीच कोई छुपा हुआ रिश्ता है। और जब वह विशाखा के कमरे में जाती है, तो वहां उसे विक्रांत के पुराने दस्तावेज और एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें लिखा होता है अमन विशाखा कुमार। मन्नत यह देखकर सन्न रह जाती है। वह समझ जाती है कि विक्रांत कोई और नहीं, बल्कि विशाखा का खोया हुआ बेटा है, जिसे नीतू ने सालों पहले किसी लालच या दुश्मनी में चुराया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मन्नत यह सच विक्रांत को बताएगी? अगर उसने बता दिया तो नीतू की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उधर विक्रांत की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि किसी ने उसकी दवाइयों में कुछ मिलाया है। नीतू पर शक की उंगली उठती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वही खीर जिसमें विशाखा ने कुछ मिलाया था, विक्रांत की यादें लौटाने के लिए बनाई गई थी, एक ऐसी जड़ी बूटी से जो अमन के बचपन में विशाखा उसे खिलाया करती थी। विक्रांत अब धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगता है। वह विशाखा की ओर देखता है और एक पल में मां कहकर पुकार उठता है। नीतू यह सुनकर टूट जाती है। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं, लेकिन विशाखा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है, जैसे वह बरसों का बदला ले चुकी हो। अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां मन्नत, जो बस एक प्यार भरी पत्नी थी, अब इस पूरे खेल की नई खिलाड़ी बन चुकी है। क्योंकि उसे अब न केवल नीतू और विशाखा के झूठ का पता है, बल्कि वह यह भी जानती है कि विक्रांत की यादें लौटने के बाद वह उसके लिए कौन है, सिर्फ एक पत्नी या एक मोहरा। क्या विक्रांत अब मन्नत के प्यार को अपनाएगा या विशाखा के खून के रिश्ते को? क्या नीतू अब जेल जाएगी या कोई और बड़ा खेल खेलेगी? यह बर्थडे बना विक्रांत की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। आने वाले एपिसोड में कौन किसका साथ देगा, यह जानने